नमस्कार। सभी कुंभ राशि के दर्शकों का अभिवादन। और आज एक विशेष चर्चा कुंभ राशि पर बहुत दिनों से जो साढ़े साथी चल रही है उसका प्रभाव अब बिल्कुल नगण्य हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, नल एंड वाइड। कारण क्या है कि उतरती हुई साढ़े साथी है और जब ये राशि बृहस्पति की रेंज में आ जाती है तो इसके ऊपर दुष्प्रभाव शनि की साढ़े साथी का कम हो जाता है। और साथ ही साथ इस राशि का लॉर्ड भी शनि है। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि साढ़े साथी का प्रभाव कम हो जाएगा या कम हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है, वो मैं अब बताऊंगा। ये वीडियो धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए है। कोई भी आदमी को किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए कि ये चंद्र से देखें, लगन से देखें, नाम से देखें। सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, जिसका नक्षत्र है धनिष्ठा, लास्ट के 2 चरण, तीसरा और चौथा चरण, और शतभिषा के चारों चरण इंक्लूड हैं, और लास्ट में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण, से सो द नाम है जिसका। अब इनकी महादशाओं की भी चर्चा करूंगा, अगर देखता हूं समय कितना बचता है लास्ट में। तो मैंने साढ़े साथी की बात की है। ये साढ़े साथी लास्ट क्यों है और क्यों इसका प्रभाव कम हो चुका है, और एक वीडियो हमने बताया था आपको कुछ दिन पहले, राज काज सत्ता और सिंहासन के निकट हैं आप, और होंगे क्यों नहीं। बस थोड़ी सी व्यथा जो दे रहा है, जो राहु आपको भ्रमित कर रहा है या इधर उधर कंसिस्टेंसी नहीं बनने दे रहा आपकी, उसके पीछे इस राहु का हाथ है। राहु ग्रह जो है ये डिप्लोमेटिक है और ये मनुष्य को भ्रमित करता है। 2 दिशाएं होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपकी सकारात्मक सोच है, और सोच कैसे बनेगी, अच्छे ग्रह चल रहे हैं, कुंडली में जुपिटर ठीक है आपका या अच्छी दशा है, तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी। अगर नेगेटिव ग्रह चल रहा है तो, और आपकी सोच, आपके संस्कार, आपका वातावरण फ्रॉम वेरी बिगिनिंग अच्छा नहीं है, तो आपको ये षड्यंत्रों में फंसाएगा या किसी ऐसे स्कैम को करने में मजबूर करेगा। दारू बेच लो, भांग धतूरा, ड्रग्स, चोरी, फ्रॉड, इस टाइप के कामों में धकेल देता है। अब ये आपको सोचना है कि मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊं या निगेटिव की तरफ जाऊं। आउट ऑफ वे बताना चाहूंगा, बाहर के कई सारे देश ऐसे हैं जहां इस प्रकार के कोई काम नहीं होते जो हमारे यहां होते हैं। मुझे दुख है इस बात का। बहुत लोगों को कष्ट होगा, बोले दूसरे देशों की तारीफ करता है, ये करनी चाहिए। अच्छाई की चर्चा हर जगह करो। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने माहौल खराब किया हुआ है, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो। भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो गहराई तक पहुंच गई, उनको नष्ट करना आप सब लोगों का काम है। तो ये राहु जो है भ्रष्टाचार की तरफ धकेलता है मनुष्य को। आपको संभलना है और समझना है। यही बोलता हूं मैं बार बार, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। रास्ता कौन सा चुनना है ये राहु वही करेगा। राहु का काम क्या है, ये जो राहु है ये वही करता है जो आप कहोगे, वो उस गाइडेंस के तौर पर ये मुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये राहु आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, बशर्ते कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और गाइडेंस इसको देनी है कि भाई मेरी सोच अच्छी है, और 100% आपका जो रथ है, विजय यात्रा, सफलता का जो सफर है, उधर ये ले जाएगा आपको। लेकिन शुरुआत इतनी सी, जरा सी, थोड़ी सी शुरुआत करो और ये आपको सन्मार्ग की तरफ मोड़ेगा।
सद्बुद्धि आएगी और आपका जो मनोरथ है, जिस कार्य को आप पूरा करना चाहते हैं वो पूरा होगा 100%। क्योंकि इस समय ये कालसर्प योग 2 अगस्त तक आपके लिए जो करना, जो मनमानी करनी है, ये मनमानी इससे करवाइए आप। ये ऐसा एक महात्मा है, ये ऐसा जीव है, ऐसा एक प्रेत आत्मा है। ये इस प्रेत आत्मा की स्टोरी सुनिए आप, इसको काम पर लगाइए आप। एक राजा के पास एक महात्मा जी गए। राजा ने कहा भूकंप आ रहा है, कहीं अनाज नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, कोई रास्ता बताइए। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक राहु जैसा एक स्वरूप का भूत प्रेत जिन दे देता हूं एक, उसको आप ऑर्डर दो, वो एकदम काम करेगा आपका, फाइनल। बोले ठीक है, लेकिन जब आप उसको काम नहीं बताओगे वो आपको मारने की कोशिश करेगा। तो राजा के पास वो जिन आया अगले दिन। उस जिन को कहा राजा ने मेरे लिए एक बहुत सुंदर महल बनाओ। उसने बना दिया। बोला एक ट्रक भर के सोना लेकर के आओ, प्रजा में बांटो। अगले दिन वो काम कर दिया उसने। फिर फटाफट बोले इतनी जमीन को एक्वायर करो, गरीबों में बांट दो। अगले दिन जो हुक्म मेरे आका, बोलो क्या काम है, अगला काम। अगर काम नहीं बताएगा बोले सोचने दो। बोले सोचने का टाइम नहीं दूंगा, अगर आप मुझे काम नहीं बताओगे तो मैं आपको मार दूंगा। तो राजा दौड़ करके महात्मा के पास गया। बोले महाराज ये मारना चाहता है। बोले काम बता इसको। क्या काम बताऊं? राजा से कहा कि जब काम ना हो कोई भी तो एक अपने आंगन में बहुत लंबा बांस बल्ली गाड़ दो और उसको कहो कि इसके ऊपर चढ़ो और उतरो, उतरते रहो चढ़ते रहो, उतरते रहो चढ़ते रहो। काम में लगाओ, यूटिलाइज करो उसको। यानी कि ऐसा ही जो आपका मन है और आपका यही राहु है, ये राहु है, ये चंद्रमा मन है, इसको ग्रसित करता है। ये राहु को मारना चाहता है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, ड्यूटी क्या है? इसको काम पर लगाओ कि, और काम को भी ऐसा बताओ कि पॉजिटिव काम, सकारात्मक दिशा में लगा दोगे तो जीवन सफल बनाएगा। यही राहु आपका, यही राहु है, यही जिन है, यही आपको, आपके रथ को सफलता की तरफ दौड़ाने वाला है। तो इसके अलावा मैंने जो साढ़े साथी की बात कही थी कि इसका दुष्प्रभाव कम हो रहा है, उसका बहुत बड़ा रहस्य है। देखिए, कष्ट कौन देता है? शनि। और शनि की साढ़े साथी का अंतिम स्वरूप। आप ये सोच रहे होंगे शनि अपनी राशि को कष्ट नहीं देता, लेकिन बिल्कुल सही बोल रहा है, सही फरमाया, सही सुना आपने। लेकिन शनि जहां जिस हाउस में होता, उसकी जो दृष्टियां हैं अलग अलग, उन हाउस, कुंभ राशि का हाउस भी तो है ना 12, उन 12 भावों से दोस्ती नहीं है शनि की। उन भावों को इफेक्टेड तो करेगा। तो इफेक्टेड आपके अंगों में कहीं दर्द हो रहा है तो दर्द किसको होगा? कुंभ राशि को ही होगा। अब इसका सीधा सीधा आंसर क्या है? बृहस्पति की जब शनि पर दृष्टि हो, यानी कि कुंभ राशि के लॉर्ड पर, तो इस शनि का जो त्रास है वो नेचुरल है, एकदम 0 डिग्री सेल्सियस जैसे तापमान होता है, ऐसे इसके तापमान को ठंडा कर देता है। इसीलिए लिखा है कुंभ राशि का अब होगा क्रांतिकारी एक्शन। उच्च गुरु की शनि पर दृष्टि आपको अब एक तरफ से जो कष्ट और बुराई और परेशानी की तरफ आपका फोकस था, उस तरफ से मन को अब हटा लेना। 50% आप रिलैक्स मूड में आ चुके हैं। 100% ये जो प्रिडिक्शन आपको मिलता है ये 100% एकदम ओरिजिनल मिलता है, शुद्ध देसी घी के माफिक। अब आपको मैनेज किसको करना है? राहु को। राहु को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके मन को दिशा भ्रमित करता है और मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है।
इसी परिवेश में, इसी पक्ष को देखते हुए अब जून के महीने में एक ग्रह यहां से हटेगा, यानी कि सूर्य नेक्स्ट हाउस में जाएंगे, संतान भाव में, लेकिन आपके चतुर्थ भाव को विकृत और परेशान करने के लिए आ रहा है। मंगल ग्रह चतुर्थ भाव, पत्नी, स्वास्थ्य, मकान, माता, कई सारे एक्शन खराब हो जाएंगे। तो ये जैसे बाढ़ आने से पहले बांधते हैं, ठीक इसी प्रकार वो जो स्थान है आपका मैरिज लाइफ का, वो खराब ना हो, आपके पार्टनर हाउस, लाइफ पार्टनर को डिस्टर्ब ना हो। ये केतु क्या कराता है? ऑपरेशन कराता है जीवन साथी का। ऑपरेशन का मतलब कोई हिस्सा कटा हुआ है, या तो काट दिया जाता है या उसमें चीरा फाड़ी सर्जरी होती है। ऐसी पोजीशन में क्या क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन क्या लेना चाहिए, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मेरा अगला एक्शन ये होगा। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए ये बताया जाता है। कुछ लोग ऐसे नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं जिनको ये वीडियो देखना बिल्कुल नहीं आता। वो सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, ये ज्योतिषी क्या बोल रहा है, अभी इसने ये बोला था और इसने अभी ये बोल दिया। हमारे एनालिसिस से आप अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप तुलना करते हुए होते तो ये सब सब्जेक्ट को पहले से ही जान रहे होते। तो इस बात को समझना है, मंगल ग्रह की जब यहाँ पर केतु डिटैचमेंट वाला ग्रह है, जब यहाँ दृष्टि डालेंगे तो नेचुरल साइड इफेक्ट तो होंगे। तो हाउ टू प्रिवेंट द साइड इफेक्ट ऑफ केतु एंड मार्स, यू शुड थिंक अबाउट इट। प्रिवेंटिव मेजर्स शुड बी टेकन रिगार्डिंग दिस मैटर। अब एक पॉजिटिव बात और सुन लीजिए। हाँ, हम यहाँ पर सिर्फ आपको प्रिवेंशन लेने की बात कर रहे हैं, किसी को डरा नहीं रहे और किसी को डरना भी नहीं चाहिए। अगर कोई डरता है तो इस वीडियो को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहो, क्यों मानसिक परेशानियों में फंसते हो। पंचम भाव बुधादित्य योग के साथ साथ आपके इनकम हाउस को सिक्योर्ड करता है। यहाँ पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि, यहाँ पर शनि की भी दृष्टि और मंगल ग्रह की आपके कर्म स्थान पर दृष्टि, और इस कर्म स्थान को बृहस्पति भी देखता है। तो कुंभ राशि के लिए एक बहाना, कोई एक रीजन तो चाहिए जिसको हम ये बता सकें कि तुम्हारा समय खराब है। बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जो प्रिवेंशन लेने का या मैरिज लाइफ का और आपकी सोच का, आपके भ्रम का, वो इलाज मैंने बताया है। और सुनिए, भाग्य स्थान का लॉर्ड, द्वितीय एवं इनकम हाउस का लॉर्ड, ये दोनों एक जगह बैठ गए। अब दो राजा हैं, दैत्यों का राजा और देवताओं के गुरु, दोनों गुरु हैं। जब दो गुरु होते हैं तो इनमें ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, दोनों की ईगो अपनी जगह अलग अलग है। ये बोलेगा मैं बड़ा हूं, देवताओं का गुरु हूं। शुक्राचार्य जी बोलते हैं नहीं, हम ज़्यादा बड़े हैं, हमारे पास मृत संजीवनी विद्या, हम मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। आपने कथा सुनी होगी, बृहस्पति के जो पुत्र थे, संजीवनी मरो हुए को जिंदा करने की विद्या लेने के लिए शुक्राचार्य के पास ही इनको जाना पड़ा था। तो इसलिए अब इन दोनों की कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। इस द्वंद्व में इन दोनों की ईगो को कारण प्रॉब्लम तो होगी। किसको होगी? कुंभ राशि को, क्योंकि ये इनकम हाउस, ये भाग्य स्थान, ये भाग्य स्थान को बढ़ा रहा है, ये इनकम को भी बढ़ा रहा है, लेकिन इन दोनों में रस्साकसी भी चल रही है। अब कौन इसमें विजयी होगा, आपकी कुंडली निर्धारित करेगी कि उसमें किसका पलड़ा भारी है, कौन सा पावरफुल ग्रह है, ये सब निर्धारित होगा। अब समाचार बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि जिसका ग्रह खराब चल रहा हो या कोई एग्री नहीं है कि मेरा तो समय खराब है और ये वीडियो मेरे से बिल्कुल भी टैली नहीं करता,
तो उनको क्या करना, भगवान शिव की उपासना करते रहें और गणेश जी की उपासना से आपका तन मन धन दौलत शोहरत सब कुछ प्राप्त होगा, नो डाउट। अब महादशाओं पर आते हैं। कॉमन महादशा की बात करता हूं, जहां से धनिष्ठा शतभिषा और पूर्व भाद्रपद का कैरियर शुरू होता है। तो कॉमन दशा कौन सी हुई? बृहस्पति की। अगर बृहस्पति की दशा चल रही है तो नो डाउट बहुत अच्छी रहेगी 16 साल की दशा कुंभ राशि वालों के लिए। अब आनंद आएगा। फिर 19 साल की जो महादशा है बृहस्पति शनि की, सैटर्न शनि की महादशा, ये आपके लिए वरदान साबित होगी। अगर किसी का कुंभ लगन है या मकर लगन है तो विदेश यात्रा तो होगी, मीन लगन है तो भी होगी, या विदेशों से पैसा आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा आएगा। बुध की महादशा बहुत शुभ, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ समस्याएं देगी। हार्ट से रिलेटेड स्टंट, आजकल एक वाल्व डालते हैं ना, वाल्व हार्ट के अंदर, तो वो समस्या प्लस कोलेस्ट्रॉल जमना। और इस आदमी का, इस कुंभ राशि का जो वजन वेट गेन होता है, इट मे बी कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। शरीर को कष्ट देने वाला है, वो वजन को कंट्रोल करना चाहिए। हम चाहते हैं बहुत सारे वीडियो बनाएं योगा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, लेकिन समय के अभाव के कारण हम नहीं बता पाते। अब बुध की दशा के बाद केतु कष्टकारक होता है। 20 साल राजाओं के समान ये कुंभ राशि सुख प्राप्त करती है, और उसके बाद सूर्य और चंद्र मंगल भी अच्छी महादशाएं रहती हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।